गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए जल्दी से सब लोग पहले ऑनलाइन आइए। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे ना पिछली क्लासों में, आज हम लोग उसकी दूसरी क्लास पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जो कल की इसकी पिछले वाली क्लास थी उसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए थे आप लोगों ने, और जल्दी से उसको आप कमेंट करके, जो लोग नहीं किए हैं दोबारा कमेंट करके जल्दी से बताएं। बहुत कम लोगों ने कमेंट किया था, समझ में नहीं आ रहा था क्या वीडियो पिछला वाला है। आज हम लोग पहले उस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जो पिछले दो वीडियो की इसके पहले वाली क्लास में जो दो क्वेश्चन दिया गया था उस पर आज हम लोग फिर चर्चा करेंगे, उसका आंसर बताएंगे, और इसके बाद हम लोग आज एक नए टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग जल्दी से सब लोग ऑनलाइन आइए, कमेंट करके आज बताइए। देखिए चलिए फटाफट देखिए जो क्वेश्चन दिया गया था। एक बार जो लोग आज नए जुड़ रहे हैं, जो लोग आज नए जुड़े हैं वो उसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा इसका पहला पार्ट, रैंकिंग का पहला पार्ट, जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं, ठीक है ना। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को गुड इवनिंग। चलिए अब देखिए कह रहा है तेजस का एक कक्षा में ऊपर से 15वां स्थान, नीचे से 25वां स्थान था, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, यही आपको बताना ना। तो हमने आपको देखिए बताया था कि अगर एक व्यक्ति की दोनों पोजीशन दिया हो, दोनों साइड से दिया गया हो ना, तो दोनों पोजीशन दिया गया हो तो क्या करेंगे आप, उसकी दोनों साइड से अगर पोजीशन दिया गया है तो दोनों पोजीशन जोड़ लेंगे, यानी 15 + 25 दोनों पोजीशन जोड़ के 1 माइनस कर देंगे। यही तो बताया था। दोनों पोजीशन कितनी है 40, 40 में 1 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा 39। यही इसका राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, ठीक है, बी। चलिए अगला देखिए, फटाफट बताइए भाई। सुनीता का लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वां स्थान था, दोनों छोर से, इधर से भी 11 था, इधर से भी 11 था, ये तो था ना, दोनों साइड से 11 था। तो क्या करेंगे आप, दोनों साइड जोड़ लेकर 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 22 में 1 घटा देंगे ना, कितना आ जाएगा 21। यही इसका राइट आंसर है, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर है। कोई दिक्कत, समझ में आया कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला। ये दो चर्चा हो गई इसके पहले, काफ़ी ने सही भी जवाब दिया है, काफ़ी लोगों ने, ठीक है ना। चलिए आज के टॉपिक पे हम लोग पढ़ते हैं, आज की टॉपिक पे पढ़ेंगे रैंकिंग में। आज की क्लास पे हम लोग पढ़ते हैं कुछ इससे आगे, जो कि जिसमें हम लोग को किसी दाएं या बाएं खिसकाने के बाद की पोजीशन देता है या पूछता है, जो भी एनीथिंग पूछता है। चलिए टॉपिक पे हम लोग आते हैं आज की क्लास में। चलिए आज का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पहले समझते हैं। जैसे सबसे पहले एक बात ये आती है कि एक रो खींची जाती है। सबसे पहले हम लोग को दाएं बाएं में प्रॉब्लम आती है ना, हमारा दायां छोर क्या है या बायां छोर क्या है, इसमें प्रॉब्लम आपको आती है, दाएं या बाएं छोर में। दाएं या बाएं छोर में आपको प्रॉब्लम आती है। तो दाएं और बाएं छोर में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे एक पंक्ति मैंने खींचा है, ये हमारा इस पंक्ति में कौन सा छोर दायां कौन सा छोर बायां है, तो ये जानने के लिए देखिए जो हैंड, आपका हाथ जो है ना, देखिए ये चीज़, ये देखिए ये हमारा कौन सा हाथ है, दाहिना हाथ है ना, हम राइट हैंड से लिख रहे हैं, तो ये हमारा दायां छोर है, उस पंक्ति का ये हमारा क्या है, दायां छोर है। अगर इस पोजीशन पे जाते हैं, ये देखिए, तो ये हमारा इस पोजीशन कौन सा फेस के हिसाब से बायां छोर है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा, जिस पोजीशन में आप रहते हैं वो आप जिस लाइन में बनाते हैं उसका आप राइट हैंड जो होगा वही आपका दायां हो जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड होगा वही उसका आपका बायां हो जाएगा। क्लियर हुआ। दायां छोर ये पंक्ति का दायां छोर है और ये पंक्ति का बायां छोर है। अगर इससे कोई इधर इसकी कोई पोजीशन दी जा रही है तो ये, इसकी कोई पोजीशन दी जा रही है तो ये हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई, बात समझ में आई। अब यहाँ हम लोगों को ये बात बतानी है कि हमें एक पोजीशन दी जाती है दाएं छोर से या बाएं छोर से, और उसमें हम लोगों को बताया जाता है
कि उसकी पोजीशन घटेगी या फिर उसकी पोजीशन बढ़ती है। ये चीज़ें हमें इस पर चर्चा करनी है। तो देखिए जैसे इसमें क्या होगा, इसको अरेंज कर दे रहे हैं। ये समझ में आया दायां बायां वाला? कोई इसमें डाउट है? छोड़ के भी है। अब देखिए जैसे हमने कहा कि एक व्यक्ति की जो सिचुएशन है यानी पोजीशन है, मान लीजिए वो दाएं छोर से, अब बाएं छोर से या दाएं छोर से है, तो जैसे मान लीजिए ये चीज़ें हैं, ये इस पंक्ति का क्या है, दायां छोर है, क्या है, दायां छोर, और ये इस पंक्ति का क्या है, बायां छोर है। अगर मान लीजिए इस छोर से, दाएं छोर से किसी की पोजीशन यहाँ है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ए है, सपोज करिए ए है, दाएं छोर से इधर से है, ठीक है, और मान लीजिए ये 12वां है, मान लीजिए 12वां है, ठीक। अब यहाँ से देखिए, अगर इसकी यहाँ से पोजीशन 12वीं है और अगर हम इसको यहाँ से पहुँच गए वो, अब यहाँ से अगर हम इसको खिसकाएं, हम ए को खिसकाना पड़े, अब खिसकाएं हम, या तो खिसकाने पे क्या होगा, ए जो है वो या तो इधर जाएगा ना, और या फिर क्या जाएगा, इधर जाएगा। दो ही कंडीशन है उसके पास ना, ए के आने जाने के लिए। अब यहाँ पे ये देखिए कि अगर कोई पर्सन दाएं से पोजीशन दी गई है और उसको अगर हम बाएं ओर खिसका दें, यही बायां है, ये बाएं ओर खिसका दें, तो उसकी पोजीशन पहले की तुलना में क्या हो रही है, कम हो जा रही है। हो जा रही कि नहीं? पहले ये पर्सन क्या हो रहा है, यहाँ है, अब ये पर्सन यहाँ से घटकर कहाँ जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है। आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? ऐसे दशा में हम लोगों की यानी यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई व्यक्ति की अगर दाएं से पोजीशन दी गई है, दाएं से पोजीशन दी गई है और अगर उसको हम बाईं ओर खिसका देंगे, यानी दाएं से बाईं ओर खिसकाएंगे, तो उसकी पोजीशन पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये बात समझ में आई ना? ये समझ में आया? ये देखिए देखिए इधर जा रहा, दाएं यही तो है भाई, देखिए ये इसका क्या है, दायां है, और सॉरी मैंने वहाँ गलत लिख दिया, बोला कुछ और, ये मैंने जुड़ जाएगा, बाएं नहीं, दाईं ओर जब जाएगा तब पोजीशन उसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है ना? अब क्लियर हुआ? यानी जब वो दाएं से दाईं ओर उसकी पोजीशन जाएगी तो घट जाएगी कि नहीं जाएगी? और ये देखिए ये इसका क्या है, बायां है, बायां है कि नहीं बायां? देखिए ये राइट किधर जा रहे हैं, बायां। अब यहाँ से अगर बाईं ओर जाएगा तो उसकी पोजीशन क्या हो रही है, बढ़ रही है कि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है ना, यानी उसकी पोजीशन पहले की तुलना में बढ़ जाएगी। जब वो दाएं से बाईं ओर जाएगा तो उसकी पोजीशन ऐड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इतनी बात कंफर्म हुई? बताइए, ये बात कंफर्म हुई? यानी यही चीज़ें हैं। देखिए कोई भी सिचुएशन आपको यहाँ से देता है, इधर से इधर देगा या इधर से इधर देगा। अब जैसे एग्जाम्पल की अगर आप बताएं, अब देखिए ये देखिए 10 12 था, अगर हम इसको दाईं ओर अगर इसको खिसकाते हैं, देखिए अभी ए जो था वो दाएं से 12वां था, तो दिया ही है। अगर हम इसको दाईं ओर 4 स्थान मान लीजिए मैंने खिसका दिया, 4 स्थान खिसका दिया। अगर इसकी दाईं ओर 4 स्थान खिसका देंगे तब इसकी जो नई पोजीशन आएगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी? पहले 12 था, अब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही चीज़ बताया गया यहाँ पे। और अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर यहाँ इसको बाईं ओर 4 स्थान खिसकाया गया होता तब इसकी पोजीशन क्या हो जाती, पहले से बढ़ जाती, यानी कितनी हो जाती, 16 हो जाती। यही चीज़ इसको बताया गया है। यानी यही कहने का इसका लॉजिक है कि जब दाएं से बाईं ओर खिसकाया जाएगा तो क्या होगा, उसकी पोजीशन बढ़ती है, और जब बाएं से दाईं ओर खिसकाया जाएगा तो इसकी पोजीशन घट जाती है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इतनी बात समझ में आई? अब हम लोगों से यहाँ पे क्या होगा, जैसे अभी कोई पोजीशन हो घट जाती है, बढ़ जाती है, इसकी कोई भी पोजीशन दिया गया हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको यही बताया। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ ना? अब इसके बाद आगे चलते हैं, बाएं से बाईं ओर अगर खिसकाता है तो। अब जैसे कहते हैं, हमने कहा एक पोजीशन जैसे ये रो है, अगर कोई व्यक्ति बाएं छोर से जाता है, कोई पोजीशन है इसकी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कोई पोजीशन है, मान लीजिए 12 है, 12वीं पोजीशन है। अगर वो बाएं से 12वीं पोजीशन है और अगर यहाँ से उसे दाईं ओर कहने को कहा गया, दाईं ओर चलने को कहा गया, 2 स्थान दाईं ओर चला गया, तो इसका ये दायां किधर होगा, इधर ही तो होगा। देखिए राइट, अपना हाथ देखिए,
तो इधर ही दाएं होगा ना, यानी उसकी पोजीशन पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। इससे निष्कर्ष ये मिला कि बाएं से अगर हम दाएं जाएंगे तो पहले की तुलना में हमारी पोजीशन बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम बाएं से देखिए, ये इधर से हम इधर आते हैं, बाएं तो इधर ही होगा बायां ना, बाएं से जब बाईं ओर खिसकाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पोजीशन देखिए पीछे आ गई ना, घट जाती है। यानी जब बाएं से बाईं खिसकाएगा तो हमारी पोजीशन क्या हो जाएगी, पहले की तुलना में घट जाएगी। इतनी बात कंफर्म हुई, इतनी बात कंफर्म हुई। किसी को दिक्कत हो बताइए, बोलिए भाई। ये समझ में आया ना कॉन्सेप्ट। ये देखिए यही बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है। बाद में इसी को हम लोग फार्मूले के अकाउंट पे समझ लेते हैं। निष्कर्ष में ये मिला कि अगर बाएं से दाईं ओर गया तो पोजीशन बढ़ेगी, लेकिन बाएं से बाईं ओर बाद में हम लोग लॉजिक क्या निकालते हैं कि सेम यूनिट बाएं से बाएं ओर या दाएं से दाएं ओर हमारी पोजीशन कम ही होती है, लेकिन दाएं से बाईं ओर या फिर बाएं से दाईं ओर वहाँ पर हमारी पोजीशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इतनी बात कंफर्म हुई, कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। ये हो गया दाएं से अगर हम बाईं ओर जाते हैं तो हमारी पोजीशन ऐड होती है, लेकिन जब दाएं से दाईं ओर जाएंगे तो हमारी पोजीशन घटती है। ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब बात इतनी कंफर्म हुई। अब देखिए यहाँ आप इसको समझिए पहले कि इस पर हम लोग सवाल कैसे बनाएगा। सवाल यहाँ पे देखिए, इसको रटना नहीं है, समझना है। देखिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो समझा, कोई भी अगर आपको कहीं पोजीशन पे आप जाते हैं, जैसे छोर हो गया, उस छोर से कहा हमने आओ 3 सीट, फिर आगे आप 3 सीट आए, हमने कहा फिर ऐसा है बाएं घूम जाओ 2 सीट 1 सीट, तो वहाँ से आप कौन से छोर से आए हैं ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब जैसे इस पर हम लोग से सवाल कैसे बनाएगा, जैसे कह दिया रवि बाएं से 18वां स्थान है, बाएं से 18वां स्थान पे, उसे बाईं ओर 5 स्थान खिसका दिया गया, 5 स्थान खिसका दिया गया, 5 स्थान खिसका दिया गया। तब कह रहा है तब उसकी नई पोजीशन क्या हो जाएगी, यानी उसका नया स्थान क्या हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं भाई, बाएं से और 18 था, 5 स्थान उसको किधर खिसकाया गया, बाईं ओर खिसकाया गया ना। तो इसका मतलब पहले से तुलना में उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कितनी हो जाएगी, 13वीं हो जाएगी। उसकी नई पोजीशन क्या हो जाएगी, 13वीं हो जाएगी। बस यही समझना है। इतनी बात कंफर्म हुई, इतनी बात श्योर हुई, बात क्लियर हुई इतनी। चलिए इसके बाद आगे, अगर यही पोजीशन दाएं से क्या होता, दाएं से बाईं ओर किसका होता, सपोज करिए दायां क्या होता, दायां ना, तो इसकी क्या पोजीशन बढ़ जाती। तो हम 18 पे क्या कर देते, 5 ऐड कर देते, 23वां हो जाता। बस यही ध्यान रखना है। अच्छा देखिए, ये इसकी पहले पोजीशन थी ना, और घटाने के बाद इसकी पोजीशन घट गई। इसका मतलब ये हुआ, जैसे अभी कहा रवि जो था वो दाएं से, सॉरी बाएं से था ना, बाएं से 18वां था। जब उसको 5 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया तो उसकी नई पोजीशन क्या आ गई, 13वीं आ गई। 5 स्थान खिसकाने के बाद ना, 5 स्थान खिसकाया गया ना यहाँ से, पाँच स्थान खिसकाया गया है, तब उसकी नई पोजीशन क्या आ गई, 13वीं हो गई। लेकिन अगर यही चीज़ हम इरेज कर दें ये, और हम ये कहें कि रवि को 5 स्थान बाईं ओर खिसकाने पर उसकी बाएं से पोजीशन 13वीं हो जाती है। तो इसका मतलब उसकी पहले पोजीशन क्या थी, तो इसका मतलब वही थी ना, 18वीं थी ना भाई, घट गया है ना। घटने के बाद की स्थिति 13वीं है, इसका मतलब पहले वो 18 था, घट जाएगा 13 हो जाएगा। घटने के बाद की स्थिति है ना,
बात इतनी समझ में आई? तो कभी कभी ये उल्टा भी कर देता, एक सीधा एक उल्टा, अभी की पोजीशन देकर खिसकाने बाद की पोजीशन दे देगा, कभी कभी खिसकाने के बाद की पोजीशन देकर पहले की पोजीशन पूछ लेता है। बात समझ में आई? और आपको ये पता है कि अगर एक पोजीशन पता है, दूसरी अगर पोजीशन दूसरे छोर से निकालनी है तो ये आपको अच्छे से पता ही है। क्यों? क्योंकि आप टोटल नंबर में क्या करेंगे, टोटल नंबर में उसकी एक पोजीशन घटा देंगे और उसमें घटाने के बाद एक जोड़ देंगे तो उसकी दूसरे छोर से पोजीशन आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में चलते हैं, इतनी बात कन्फर्म हुई? बोलिए भाई, इतनी बात कन्फर्म? दाएं बाएं में तो कन्फ्यूज नहीं हो रहे हो? क्योंकि आदमी कन्फ्यूज हो जाता ना, दायां बायां बायां दायां दायां बायां ना होता है ना, कि क्लियर नहीं हो पाता इसे, ठीक है ना, तो कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है उसको। चलिए, दाएं बाएं में कन्फ्यूजन नहीं है ना। चलिए देखिए अब क्या कहता है, क्या देखा कि रवि को 5 स्थान, रवि को क्या कह रहा है, 40 छात्रों में कह दिया, 40 छात्रों में, 40 छात्रों में रवि का स्थान, 40 छात्रों में रवि को 5 स्थान दाईं ओर खिसकाने पर, दाईं ओर 5 स्थान खिसकाने पर दाएं से 18वां हो जाता है, तो उसकी पहले, या कभी कभी लिखता है खिसकाने के पहले, ठीक है ना, पहले उसकी बाएं से पोजीशन क्या थी, बाएं से स्थान क्या था, ठीक है ना, ये चीज़ें। तो यहाँ से आपको कंसेप्ट ये देखना है कि पहले हम उसकी दाएं से पोजीशन निकालेंगे, जब उसे 5 स्थान दाईं ओर खिसकाया गया तब उसकी पोजीशन दाएं से 18वीं हो गई। इसका मतलब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ये देखना है कि दाएं से जब इसे खिसकाया नहीं गया था तब इसकी पोजीशन दाएं से क्या थी, भाई घट गई ना, 5 स्थान घट गई है ना, ये 18, इसका मतलब पहले वो 23 था, पहले 23 था, जब दाईं ओर उसको 5 स्थान खिसकाएंगे तो घट के वो 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बात क्लियर हुई? इसका मतलब दाएं से उसकी पहले पोजीशन क्या थी, 23वीं थी, और 40 छात्रों में उसकी बाएं से पूछ रहा है, तो कुछ करना नहीं है, तो हम लगा ही चुके हैं, 40 में से 23 घटाकर 1 जोड़ देंगे, 40 में 23 घटाएंगे तो कितना आएगा, 17, 1 जोड़ देंगे 18, यानी पहले उसकी पोजीशन बाएं से क्या थी, बाएं से क्या थी, 18वीं थी। इतनी बात कंफर्म हुई? बोलिए भाई, अगर इतनी बात कंफर्म हुई हो तो चलते हैं सवाल पे। यहाँ कोई दिक्कत हो बताइए? खिसकाने के बाद की पोजीशन देता है, तो अगर खिसकाने के बाद की पोजीशन देखिए, यहीं पे नोटिस करना है, जैसे देखो मैंने 5 स्थान आपको खिसका दिया दाईं ओर, तब आपकी पोजीशन घटकर कितनी हो गई, 18, तो इसका मतलब घटकर 18 हुई ना, तो इसका मतलब पहले आपकी पोजीशन क्या रही होगी, 23 रही होगी, तभी तो घट गई भाई, 23 थी, अब देखो सीधा बनाओ, 23 थी, 23 में 5 घटाएंगे 18 हो जाएगी, आज 18 है तो पहले कितनी थी, 23 में 5 जोड़ देंगे, बात खत्म, ठीक, कन्फर्म हुआ? चलिए सवाल पे आते हैं, फटाफट बताइए सवाल पे। कॉन्सेप्ट दिक्कत हो बताइएगा। जल्दी से फटाफट सब लोग पहले शेयर करिए, सब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन नहीं भाई, शेयर करिए, लाइक सब लोग करिए। चलिए देखिए, जिसका नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है देख लेते हैं। 40 छात्रों की एक कक्षा थी, जिसमें से समीर को कह रहा है दाईं ओर हमने 8 स्थान खिसकाया, खिसकाने के बाद तब उसकी दाएं से पोजीशन क्या हो गई, 22 हो गई,
खिसकाने के बाद उसकी दाएं से 22वीं पोजीशन हुई, खिसकाने के बाद 8 स्थान कम होने के बाद 22 हुआ है। देखिए मतलब आप पहले वो कितना था, 8 इसमें जोड़ देंगे, यानी उसकी पहले से पोजीशन दाएं से कितनी थी, 30वीं थी, यही तो थी, दाएं से 30वीं थी ना। अब उसकी बाएं से पूछ रहा है, तो टोटल लोग तो पता ही है ना, टोटल कितने लोग हैं, 40, 40 में 30 लेस हो जाएगा और 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 11वां। यही इसका राइट आंसर है। कौन सा? बात इतनी समझ में आई? किसी को दिक्कत भाई? ठीक, कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो रहा है। 5 सेकंड में सवाल को बनाएंगे आप, बस पहले कॉन्सेप्ट एकदम देखिए। बस थोड़ा सा हम लोग को जानते प्रॉब्लम कहाँ होती है। और रैंकिंग हमने आपको कल भी बताया था, इसके पहले वाली भी वीडियो में बताया था कि रैंकिंग में क्या होता है, रैंकिंग में आपको प्रॉब्लम कहाँ होती है, वही 1 नंबर ऐड करना, जोड़ना, यही बेसिक कॉन्सेप्ट में सबको प्रॉब्लम आती है। और ये दाएं बाएं में भी थोड़ा कन्फ्यूजन होती है कि दाएं खिसका दिया तो पोजीशन बढ़ेगी घटेगी, तो इसको पहले हम लोग पहले सुनिश्चित कर लेते हैं, एकदम श्योर कर लेते हैं, कॉन्फिडेंटेड रहते हैं कि वहाँ पे हमें कोई दिक्कत ना आए, कि हम कोई सवाल पढ़ें रीड करें तो वहाँ हमें कन्फ्यूजन हो। और कन्फ्यूजन उन्हीं भाई को होगी जिनको दाएँ और बाएँ में प्रॉब्लम होगी ना। ये बात क्लियर हुई? तब दाईं ओर देखिए, फिर से हम कंसल्ट क्लियर है, दाईं ओर 8 स्थान खिसकाया गया तो दाएं से उसकी पोजीशन 22वीं हो जाती है। इसका मतलब उसकी पोजीशन 8 घट गई। 8 घटने के बाद उसकी पोजीशन कितनी होगी, 22। इसका मतलब पहले उसकी पोजीशन कितनी थी, 30वीं थी, ठीक ही नहीं थी, और 30वीं थी और बाएं से पूछ रहा है तो पहले वाली पोजीशन में टोटल नंबर से घटाकर 1 जोड़ देंगे। ये तो हम लोग पहले ही किए थे। चलिए नेक्स्ट पे 5 सेकंड में आप लोग सवाल बनाएंगे भाई। कॉन्सेप्ट बस क्लियर रखिए, फटाफट लगाइए। आ गया होगा ना 5 सेकंड में। 30 विद्यार्थियों के कक्षा में समीर को बाईं ओर 8 स्थान खिसकाने पर दाएं से 12वां हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यही फिर देखिए, अब समीर को बाईं ओर 8 स्थान खिसकाया गया तो दाएं से उसकी पोजीशन कितनी हो गई, 12वीं हो गई ना। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी पोजीशन पहले की तुलना में बढ़ी है। बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है भाई? जब बाईं ओर खिसकाएंगे तो आप 12 हो जाएंगे, वो भी दाएं से, तो दाएं से बाईं ओर खिसकाने पर उसकी पोजीशन बढ़ती है, यानी 8 स्थान बढ़ गए आप, तब जाके आप कितने हो गए, 12। बढ़ने के बाद आपकी पोजीशन 12 हो गई। इसका मतलब आप पहले कितने थे, तो इसमें हम 8 घटा देंगे, यानी आपकी पहले पोजीशन 4 ही थी। क्लियर? पहले आपकी पोजीशन 4 थी, 30 में हम 4 घटाकर 1 जोड़ देंगे, आ जाएगा कितना, 27। यही इसका राइट आंसर है। क्लियर हुई? नहीं समझ में आया? कितने लोग को नहीं आया, जल्दी कमेंट करके बताइए भाई। चलिए फिर से बताते हैं। अब इसको हम ग्राफ के माध्यम से बताते हैं, आप लोग को यहाँ से कम समझ में आ रहा है। देखिए ये पोजीशन दायां हो गया, ये बायां हो गया, ठीक। कह रहा है 30 लोग थे, टोटल 30 लोग थे इसमें। अब इसमें कह रहा है एक कक्षा में समीर को बाईं ओर 8 स्थान खिसकाने पर दाएं से 12 हो गया, ये यहाँ से 12 हो गया, ये यहाँ से क्या हो गया, 12 हो गया। कौन? समीर ना, ये यहाँ से 12 हो गया, यहाँ से यहाँ 12। लेकिन ये 12 कब हुआ, जब इसको 8 स्थान दाईं बाईं ओर खिसकाया गया है, यानी ये पोजीशन खिसकने के बाद है ये। तो अब ये तय करना है कि ये पहले यहाँ था कि यहाँ था, ये तो डाउट होगा ना। तो अब देखिए ये बाईं ओर जा रहा है ना, बाईं ओर खिसका रहा है, तो इसका मतलब ये इसका इधर ही तो बाईं होगा कि इधर से दायां बायां होगा। ये इधर से तो दायां हो रहा है ना, इधर से बायां हो गया। इसका मतलब पहले ये यहाँ था, पहले समीर कहाँ था, यहाँ था ना, पहले यही रहा होगा। और यहाँ से जब ये यहाँ से बाईं ओर खिसका यहाँ आ गया, तब इसकी पोजीशन कितनी हो गई, 12 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? इसका मतलब पहले यहाँ क्या थे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको पता ही है कितने की, 8 की, तो 8 लेस कर दिया। इसलिए पहले यहाँ पे पोजीशन क्या थी इसकी, चौथी थी, पहले इसकी चौथी थी। बस बात यही कन्फर्म, ठीक। अब क्लियर हुई? बस
अब यहाँ से चौथी थी, यही से पूछ रहा है जब ये पर्सन समीर यहाँ था तब इसकी पोजीशन इधर से कितनी थी, ये पूछ रहा हमसे। तो हम क्या करेंगे, 30 में 4 लेस करके 1 ऐड कर देंगे। ये तो हमने आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया था ना कि अगर टोटल नंबर दिया है और उसमें से उस व्यक्ति की एक साइड से पोजीशन दिया गया है और अगर उससे दूसरी साइड से पोजीशन पूछी जाती है तो आप क्या करेंगे, आप उस व्यक्ति की कुल टोटल में से उसकी एक छोर की स्थिति घटाकर उसमें 1 जोड़ देंगे, उस व्यक्ति की दूसरे छोर से स्थिति आ जाएगी। बात क्लियर हुई? यहाँ से किसी को दिक्कत हो, किसी भाई दोस्त को, अब कंफर्म हो गया? चलिए आप फटाफट 5 सेकंड में जवाब दीजिए। अब 5 सेकंड में भाई जवाब बनाइए, सवाल को 5 सेकंड में बनाइए। फटाफट फटाफट 5 सेकंड में जवाब बनाइए। सोलह लड़कियों की एक पंक्ति में जब पूजा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया है तो वह बाएं से 7वीं हो जाती है, घट गई है। बाएं से बाईं ओर खिसकाया गया है तो उसकी पोजीशन घट गई है। और कितनी घट गई है? 2। घटने के बाद कितनी हो गई? 7। इसका मतलब पहले पूजा की पोजीशन बाएं से कितनी थी? पूजा की बाएं से, पहले पूजा की बाएं से स्थान क्या था? तो 9वां था। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो क्या दिक्कत है? यहाँ तक दिक्कत नहीं तो आगे कोई दिक्कत नहीं। 16 में से 9 घटाकर 1 जोड़ देंगे। 16 में 9 घटाएंगे 7, 1 जोड़ेंगे 8। यानी उधर से, इधर से, दाएं से उसकी पोजीशन क्या थी? 8वीं थी। यही इसका राइट आंसर है। चलिए फटाफट, अब तो भाई बनना चाहिए सवाल, बनना चाहिए सवाल, बनना चाहिए। फटाफट फटाफट देखिए, आ जाना चाहिए भाई। 4 6 स्थान किसका आ गया? कितना है इसका उत्तर? $32 ना? सबका आ गया ना? एक्सप्लेन करें? एक और एक्सप्लेन कर देते हैं। आप लोग बहुत से लोग क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें, आप कमेंट करके या तो बताइए भी क्या दिक्कत है। देखिए कह रहा है 40 छात्रों की एक कक्षा में मोहित को दाईं ओर से 6 स्थान खिसकाया गया है। दाईं ओर 6 स्थान खिसकाया गया है, तब बाएं से 15वां हो जाता है। यानी दाएं से खिसकाया और बाएं से 15 हो गया। इसका मतलब उसकी पोजीशन पहले की तुलना में बढ़ गई है कि नहीं गई है? बढ़ गई है ना? कितनी बढ़ गई है? 6। इसका मतलब ये हुआ कि 6 बढ़ने के बाद उसका पोजीशन 15 हो गई। इसका मतलब पहले वो 9वां ही था, पहले तो 9वां ही था, 9वां था। तो इसका मतलब 40 में 9 घटाकर 1 ऐड कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा? 32वां। यही इसका राइट आंसर है, इसका यही राइट आंसर है। 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। कमेंट कर नहीं रहे हो आप लोग, जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट बताइए फटाफट, कमेंट करके बताइए जल्दी। कमेंट करके बताइए फटाफट। आ गया ना? इसका राइट आंसर कितना होगा? 14 ना? 30 बच्चों की एक पंक्ति में रमेश को दाईं ओर 3 स्थान खिसकाने पर दाएं से 14वां हो गया। इसका मतलब पहले उसकी पोजीशन दाएं से क्या थी? घट गई है ना? तो इसका मतलब पहले कितनी थी? 17वीं थी। क्या करना है? 30 में 17 घटाकर 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगी? 14वीं। यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, फटाफट बताइए, फिर दूसरा टॉपिक बताते हैं।
कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए भाई आप लोग। फटाक से आ गया ना। इसका राइट आंसर कितना होगा? 16। चलिए, क्लियर हुआ सबका? चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे जाने से पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना? चलिए यहीं समझ लेते हैं। जैसे इसमें अब 2 पर्सन आएंगे। एक व्यक्ति का बाएं छोर से स्थिति देगा, एक व्यक्ति की दाएं छोर से स्थिति देगा, दोनों के बीच का देता है बीच में, और हमसे यहाँ टोटल नंबर पूछे जाते हैं, टोटल नंबर, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि ये बीच का मतलब होता है कि ना तो ये वाला पर्सन ऐड होता है और ना ही ये वाला पर्सन ऐड होता है। दोनों के बीच में अगर हम मान लीजिए 2 लोग कह दिए तो इसका मतलब यहाँ 2 सीट खाली होगी, 3 लोग कह दिया तो 3 सीट खाली होगी। बीच का मतलब होता है ना तो ये सीट को टच किया जाता है और ना तो इस सीट को टच किया जाता है। जबकि यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन दिया गया है। सपोज करिए कह दिया कि एक व्यक्ति का दाएं ए पर्सन है इधर से, जो इसका बाएं से 12वां स्थान है यहाँ तक, और बी व्यक्ति है जिसका इधर छोर से यानी दाएं छोर से कितना पोजीशन है? 15वां पोजीशन है, मान लीजिए 15वां स्थान है। और अगर आपसे कह दिया कि दोनों के बीच में दो दे दिया, दोनों के बीच में 5 लोग हैं, और हमसे पूछा जाए कि टोटल नंबर कितने हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालना हो तो कुछ नहीं करना, क्योंकि देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ से यहाँ तक के 12 लोग हैं, तो 12 बीच में है, तो इसका मतलब ये वाली सीट तो इसमें जुड़ी नहीं है। और यहाँ फिर यहाँ से यहाँ तक लेकर 15 है, तो इसका मतलब 12 + 5 और +15, यही इसका राइट आंसर है। ये इसका क्या है? राइट आंसर है। बात समझ में आई? बस जोड़ लेंगे, क्या करना है? कुछ नहीं, बस यहाँ देखिए। अब हम लोग को दिमाग में हम लोग गलती क्या करते हैं, इसमें जोड़ने के बाद एक लेस कर देते हैं, कहते हैं कि सारे को जोड़कर एक घटाना पड़ता है। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। क्यों नहीं रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ हम एक घटाते क्यों थे? बात यहाँ देखिए, समझिए। एक इसलिए घटाते थे क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ ये बताइए कि इसमें किसी पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का 2 बार काउंटिंग हुई है? कहीं भी देख रहे हो? ना तो ए को कहीं 2 बार जोड़ा गया है, ना तो बी को कहीं 2 बार जोड़ा गया है, तो घटाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। इतनी बात कंफर्म हुई। इसका मतलब जोड़ लेंगे, 12 20 और 22 32 हो जाएगा, ठीक है ना? 15 5 20 और 12 32, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कंफर्म हुआ। इससे देखिए ये इसकी क्या है, इसको हम लोग कह सकते हैं ये इसकी अधिकतम दूरी है। एक आपको मिलता है न्यूनतम दूरी, अभी आगे मिलेगा एग्जाम्पल में। ये इसका अधिकतम दूरी है, यानी इसकी लार्जेस्ट नंबर है। तो लार्जेस्ट नंबर पूछेगा, अधिकतम दूरी पूछेगा, तब तो ठीक है। लेकिन इसका एक ग्राफ और बनता है, ठीक है ना? वो ग्राफ जो आता है वो न्यूनतम दूरी पे आता है। बात करेंगे, अभी इसमें चर्चा करेंगे फिर हम न्यूनतम दूरी के लिए। बस इसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक है ना? क्योंकि वहाँ कम से कम दूरी बताना होता है, ठीक। ये बात समझ में है। जब उसकी अधिकतम, जब कोई चर्चा नहीं किया इसमें, कह रहा है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, तो इसका मतलब उसमें न्यूनतम, अगर उसको न्यूनतम दूरी पूछना होगा ना तो वो मेंशन करता है कम से कम दूरी क्या होगी, कम से कम छात्रों की संख्या क्या होगी, कम से कम रो में बच्चों की संख्या क्या होगी। बात समझ रहे हो? यहाँ तो ऐसा कुछ कहा नहीं, तो इसलिए इसका जब कुछ नहीं कहता है तो इसका माना जाता है कि उसकी अधिकतम दूरी ही होती है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब जैसे एग्जाम्पल आप पे लिखा गया है, दोनों, ये तो बड़ा कुछ नहीं करना है। एक कक्षा में मोहित का स्थान ऊपर से 12वां, जबकि राहुल का नीचे से 26वां है। इनके दोनों के बीच 5 विद्यार्थी हैं। टोटल नंबर कितने लोग हैं? तो यहाँ देखिए क्या है, 12 को कुछ करना थोड़ी ना, 12 + 26 + 5, यही ऐड कर लेंगे। 12
26 और 5 जोड़ लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 38 5 43। यही इसका राइट आंसर है। देखिए 43 पहला ऑप्शन सही है। हम लोग क्या करते हैं कभी कभी एक लेस, देखिए सब बना 42 भी बना 44 भी बना, एक प्लस कर दिया तो 44 आ जाएगा, एक माइनस कर दिया 42 आ जाएगा। ऑप्शन में सब बनता है। 1 नंबर अप डाउन मतलब एक नंबर ज़्यादा एक नंबर कम, दोनों आपको मिलते हैं। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत समझ में बात यहाँ क्लियर हुई? बोलो भाई, किसी को दिक्कत है? कहीं ऐड तो दिक्कत नहीं हुआ ना? 12 8 38 38 5 43। ठीक है, चलिए सवाल बताइए आप लोग, भट से बनाइए, फटाक से बनाइए भाई, टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। सेम सवाल है ये भी, एकदम डिक्टो सवाल है। बन गया होगा ना? आ गया। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहाँ लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ 2 गुनी हैं। देखिए कह रहा है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहाँ लड़कियों की तुलना में लड़कियाँ 2 गुनी हैं, तो लड़कियाँ 2 गुनी हैं, लड़के 1 गुने होंगे ना, तो लड़के हो जाएंगे 20 और लड़कियाँ हो जाएंगी 40, तभी तो दुगना होंगे। टोटल 60 लोग हैं। ये बॉय हैं और ये गर्ल्स है, ठीक है ना? ये बॉय है बी और ये गर्ल्स है, ठीक है। कह रहा है कमल का ऊपर से रैंक 17वां है। कोई कमल है जिसका ऊपर से रैंक 17वां है, ऊपर से वो 17वां है। यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हों, इसका मतलब जैसे ऊपर से ये रो है, जैसे ऊपर से रो है और यहाँ कमल बैठा है, इसका ऊपर से रो 17वां है, जबकि कह रहा है इसके आगे 9 लड़कियां हैं। 9 अगर इसके ऊपर लड़कियां हैं तो इसका मतलब कमल का लड़कों में क्या होगा? ये लड़कियां भी इसमें 9 है, तो लड़कियों को अगर निकाल दिया जाए 17 में से 9 घटा दिया जाए तो लड़कों में कितना आ जाएगा? 8वां। यानी कमल ये भी कह सकते हैं कि कमल जो है वो ऊपर से लड़कों में उसका पोजीशन क्या है? तो 8वां है लड़कों में, बॉयज़ में, ठीक है ना। और टोटल में कितना है? 17 हो जाएगा, 17 है टोटल में, 17 है, लड़कों में कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि इसके ऊपर 9 लड़कियां में लड़कियों को हटा दिया। अब यहाँ से पूछ रहा है तो बताइए कि उसके बाद रैंक में कितने लड़के हैं, मतलब इसके नीचे। तो टोटल रो तो लंबी की है, कितनी की? 60 लोगों की है ना। तो इसका मतलब है ऊपर अगर ऊपर 8 लड़के हैं कमल को लेकर, तो इसके बाद कितने लड़के होंगे? 12 लड़के होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि टोटल कितने लड़के हैं? 20। बात समझ में आई? टोटल 20 हैं, ऊपर से 8 हैं, तो जाहिर सी बात नीचे एक जोड़ा नहीं गया। क्यों जानते हैं इसमें? क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है उसके बाद कितने लड़के हैं, मतलब ये 8वां लड़का तो स्वयं कमल हो गया। अब इसके बाद, तो इसमें बाद का मतलब कमल की सीट काउंट नहीं होगी, इसीलिए इसमें 1 ऐड नहीं हुआ, नहीं ना। इसका उत्तर 13 होता फिर ये वाला, लेकिन ये नहीं होगा, ये 12 होगा। बात समझ में आई? क्योंकि वहाँ पे पूछ रहा है लड़कों के, उसके बाद लड़कों की पोजीशन पूछ रहा है। उसके बाद किसके बाद? कमल के बाद, ठीक है ना। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट बताइए भाई। अजय का स्थान कक्षा में ऊपर से 12वां है और प्रसाद का स्थान कक्षा में नीचे से 18वां है। जो अजय के 8 स्थान पीछे है, तो कक्षा में कुल कितने लोग हैं ये बताना ना। तो देखिए कक्षा में अजय का स्थान दिया है, एक कक्षा है जिसमें अजय का ऊपर से पोजीशन दिया गया, ऊपर से 12वां है। प्रसाद का उसी कक्षा में नीचे से 18वां है, ये प्रसाद हो गया, ये प्रसाद है और ये अजय है।
इसकी पोजीशन कह रहा है कितनी है, 18वीं है। इसकी कितनी है, 12वीं है। ठीक, कह रहा है यदि जो अजय से 8 स्थान पीछे है, कौन, जो मतलब कौन, प्रसाद, यानी प्रसाद ये जो है इससे 8 स्थान नीचे है, इसका मतलब ये यहाँ से 8 स्थान नीचे है, तो इसका मतलब ये अजय 8 स्थान पीछे यहाँ आएंगे। जब अजय को उठा के यहाँ लाएंगे तो इसका मतलब इसकी पोजीशन 8 सीट बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ऊपर से अजय का स्थान कितना हो जाएगा, 12 था, 8 और बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा। अब एक ही देखिए, अजय और प्रसाद एक ही सीट पे बैठ गए ना, अजय और प्रसाद ऊपर देखा वही एक ही सीट पे बैठ गए। तो अभी ऊपर से क्या हो गया, 20वां, और नीचे से 18वां हो गया। तो 20 और 18 जोड़ लेंगे और एक घटा देंगे, 37। क्लियर हुआ? इतनी बात कंफर्म हुई? बोलिए भाई, इतनी बात श्योर हुई? ठीक है, क्लियर हुआ ना रैंकिंग का इस सवाल, इसको लगा लेंगे ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्या कह रहा है। सेम सवाल है एकदम, जल्दी से बताइए भाई। आ गया ना। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में समीर ऊपर से 12वां है, आलोक समीर से 8 स्थान नीचे। टोटल देखिए उल्टा कर दिया, टोटल 40 लोग हैं ये, जिसमें कह रहा है समीर का ऊपर से 12वां स्थान है, ऊपर से 12वां है। कौन है, समीर है। और कह रहा है आलोक जो है वो समीर के 8 स्थान नीचे है, ये इससे 8 स्थान नीचे है। कौन, आलोक। तो इसका मतलब आलोक की यहाँ से पोजीशन कितनी हो जाएगी, 12, 8, 20 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब आलोक की अगर ऊपर से 20वीं रैंक है तो नीचे से क्या हो जाएगी, जबकि टोटल कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। तो 40 में ऊपर वाली पोजीशन घटा कर एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 21वीं हो जाएगी। बोलिए भाई, मज़ा नहीं आ रही क्या, कोई दिक्कत हो रही है क्या? यहाँ से देखिए, बस सवाल पढ़िए, कोई कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमने आपको बता दिए सारी, कहाँ घटाना, कहाँ जोड़ना, कैसे आगे जाना है। ठीक है ना, ये बात कंफर्म हुई। चलिए अगला देखते हैं, फटाफट बताइए इसको, कमेंट करते रहिए भाई, सारे लोग लाइक करिए। जो लोग आज पहली क्लास कर रहे हैं, इसके पहले वाली क्लास करिए, ऐसा के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। ये रैंकिंग की दूसरी क्लास है, ठीक है, इसके पहले आप जाइए उसमें, उसको देख लीजिएगा। सारे वीडियो आपको सिस्टमैटिक मिलेंगे, सारी क्लास आपको सिस्टमैटिक मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान मत रहिए। जी भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब सारे कॉन्सेप्ट सारे सीरीज से रहेंगे, और सारे चीज़ मिलेंगे। आप सारे क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, सारे सलूशन कराए जाएंगे, इसके लिए आप परेशान मत होइए। बस आप पूरा वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग में। चलिए देखिए, इसका आंसर कितना आया। कह रहा है 10 लड़कियां और 20 लड़के हैं। एक कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में चौथा है और कक्षा में 18वां है। जैसे मान लीजिए एक टोटल कितने लोग हो गए, 30 लोग हो गए कि नहीं हो गए, लड़कियों मिलाकर। ठीक, जिसमें से कह रहा है कि लड़के तो 10 हैं और लड़कियां 20 है, वो तो अलग का मैटर है। अब जया का स्थान लड़कियों में तो चौथा है, लेकिन टोटल कक्षा में, कक्षा का मतलब क्या हो गया, कक्षा में 18 है। कक्षा में लड़के और लड़कियां दोनों तो शामिल होंगी ना। कक्षा में जया का स्थान 18 है और इसमें लड़कियां कितनी है, तो चौथी है। लड़कियों में चौथी है जया, और पूरी कक्षा में कितनी है, 18वीं है। तो इसका मतलब ये कह रहा है, तो जया का कक्षा में लड़कों के 20 का स्थान क्या होगा। यानी अगर ये सारी जो लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, 4 में तो
क्या है, जया भी तो शामिल है, चार में तो जया भी शामिल है ना। जब 4 लड़कियां हैं तो उसमें जया चौथी है, तो इसका मतलब 4 लड़कियां हुई और चौथी जया भी है, तो इसका मतलब इस जया से पहले कितनी लड़कियां रही होंगी, 3। तो अगर इन्हीं 3 लड़कियों को हटा दें तो सब लड़के ही तो बचेंगे, तो हमें कुछ करना थोड़ी ना, 18 में से 3 घटा देना, 15। यही इसका राइट आंसर होगा। हमने क्या किया, वही 3 लड़कियां थी, 3 ही तो गर्ल्स थी, 3 ही तो लड़कियां थी। अब तीनों लड़कियां कैसे जाने 3, क्योंकि जया में लड़कियों में चौथा दिया ना, लड़कियों में जया चौथी है, तो इसका मतलब है 1 2 3 लड़कियां, फिर जया चौथी हो जाएगी। 3 अदर है, 1 जया चौथी है, तो लड़कों में जया का स्थान तो 1 तो जया हैगी, लड़कियां सिर्फ 3 ही तो बाहर होंगी, तो 3 बाहर कर दिया, तो टोटल में 18 थी, 3 बाहर कर दिया, 15 हो गया। ये इसका राइट आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल लगाने से पहले थोड़ा सा इसको समझेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल लगाने के पहले थोड़ा सा इसको ध्यान भी दीजिए, फिर पहले समझिए इसको। जैसे इसमें इंटरचेंज आता है, इसमें क्या आता है इंटरचेंज। जैसे एक सीट थोड़ा सा देखिए, मैंने एक पोजीशन दिया, ये टोटल लोग हैं, इस एक छोर की इधर से पोजीशन दे दिया, मान लीजिए 12वीं है, मान लीजिए वो ए है। पहले बात समझिए, सवाल बाद में लगाइएगा, पहले कॉन्सेप्ट देखिए। और दूसरे छोर से इसकी पोजीशन दिया गया, कोई पर्सन है ये है बी, इसकी पोजीशन दे दिया गया, मान लीजिए 9वीं दे दिया, ठीक। ए और बी की पोजीशन दिया गया, क्लियर हुआ। अब इतनी बात क्लियर हुई। यहाँ से कह देगा कि एक पंक्ति में ए जो है वो बाएं से 12वां है, उसी पंक्ति में दाएं से बी जो है वो 9वां है। अब कह रहा है दोनों ने अपनी सीट को बदल लिया, परस्पर बदल लिया। इसका मतलब ये बी उठ के ए पे बैठ गया और ए उठ के बी पे बैठ गया कि नहीं बैठ गया। ऐसे कंडीशन में दोनों इंटरचेंज कर लिए, तो कह रहा है तब ए की जो पोजीशन हो गई वो 20वीं हो गई। कितनी हो गई, 20वीं हो गई। अब यहाँ से 3 सवाल बनता है। 3 सवाल क्या बनता है, एक तो बनता है टोटल लोग, कुल कितने लोग हैं। एक बचता है कि उसकी बीच की में कितने लोग हैं, और तीसरा बनता है उनमें से एक की पोजीशन, या ए की या फिर बी की नई पोजीशन, नई स्थिति, वो कौन है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर देखिए ए का दिया रहेगा तो फिर बी का पूछेगा, बी का दिया रहेगा तो ए का पूछेगा, तो यहाँ से ये कन्फर्म तो सवाल पे ही निर्भर करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये तो बात क्लियर हुई। अब यहाँ से ये देखिए, कह रहा है कि ये जब ये दोनों सीट को चेंज किया, ये यहाँ से यहाँ आया, ये यहाँ से आया, तब ए की पोजीशन कितनी हो गई, 20। पहले तो ये ए यहाँ था ना, जब ये उठ के जाके बी की सीट पे बैठा तो पहले तो 12 था, जब उठ के जब यहाँ से यहाँ जाके सीट पे बैठा तो कितना हो गया, 20। इसका मतलब इसकी पोजीशन यहाँ से बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ गई ना। और कितनी पोजीशन बढ़ गई, 8 ही तो बढ़ा। अरे भाई देखिए, यहाँ पहले 12 था, अब जाके यहाँ से 20 हो गया, तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ बढ़ा कितना, 20 में 8 12 घटा देंगे तो 8 ही तो आएगा। 8 यहाँ बढ़ गया, तो इसका मतलब बी की भी पोजीशन तो 8 बढ़ेगी। जब ये यहाँ था तो यहाँ आ जाएगा, बी की भी पोजीशन 8 बढ़ जाएगी। बी की पहले पोजीशन क्या थी, बी की पहले 9वीं थी, 8 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 17वीं हो जाएगी। अगर बी की नई पोजीशन पूछेगा तो 17वीं हो जाएगी। ये इसका एक आंसर हो गया। ए की पूछ नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि वो दिया है। अब देखिए बीच में कितने लोग हैं, तो बीच का मतलब जब ये ए उठा, जब जाके बी की सीट पे बैठा तो कितनी सीट बढ़ा, 8 बढ़ा ना। तो 8 बढ़ा है तो छोड़ा कितना, 7 सीट, 7 ही तो छोड़ेगा, क्योंकि बीच का मतलब उसकी स्वयं की सीट तो काउंट होगी नहीं। तो भाई यहाँ तो बैठा था, यहाँ से उठा, 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ा, 8वीं भी जाके बैठ गया, तो 7 छोड़ा है, तो इसका मतलब बीच में कितने लोग हैं, 1। टोटल कितने लोग हैं, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ 12 हैं, बीच में 7 हैं, और यहाँ से यहाँ तक 9 हैं। हमने अभी आपको बताया ही था, 12 + 9 + 8, टोटल कितने हो जाएंगे, 12 8 20 7 9 29, टोटल कितने लोग हैं, 29 लोग हैं। ये इसका तीनों सवालों का जवाब है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बोलिए भाई।
यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। चलिए अब आते हैं सवाल पर। देखिए इरेज कर दे रहे हैं इसको। देखिए कह रहा है कक्षा में कमल का दाएं से पोजीशन दिया गया है। इधर से कमल कितना है? 16वां है। ये कौन है? कमल है। ठीक। अब इसके बाद कह रहा है विजय का बाएं से पोजीशन दिया गया। इधर से विजय कितना है? 20वां है। विजय है। कह रहा है दोनों ने अपना स्थान बदल लिया। तब कह रहा है दोनों ने, यानी विजय उठा यहाँ से यहाँ गया, ठीक, और अजय उठा तो यहाँ से, कमल उठा तो यहाँ से यहाँ आया। यही तो आया। तब क्या हुआ कि कमल दाएं से 25वां हो गया। पहले कमल यहाँ था, जब कमल यहाँ से यहाँ उठा तो कितना हो गया? कह रहा है 25 हो गया। पहले कमल कितना था? 16 था कि नहीं था? जब 16 था यहाँ से उठा तो जाके जब यहाँ बैठा तो कितना हो गया? 25। यानी इसका मतलब उसकी पोजीशन बढ़ गई। 25 में 16 घटा देंगे तो पता लग जाएगा कितना बढ़ गई। तो 25 में 16 घटाएंगे तो 9 ही तो आएगा। यानी इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ गई तो 9 बढ़ गई। 9 अगर इसकी पोजीशन बढ़ी है तो इसकी भी तो बढ़ेगी, विजय की भी तो 20 में हम 9 जोड़ देंगे। 20 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 29। ये किसकी पोजीशन हो जाएगी? विजय की। विजय की 9 नई पोजीशन हो जाएगी। फिलहाल हमसे विजय से पूछा नहीं। अब यहाँ से अगर बीच का पूछ रहा है तो जब ये 9 जाके यहाँ से यहाँ 9वां गया तो छोड़ा कितना? 8। ये हो गया बीच का सीट। बीच में कितने लोग हो गए? तो 8 लोग हो गए। ठीक। अब टोटल लोग पूछेगा तो यहाँ से यहाँ तक 20 है, यहाँ 8 है और यहाँ 16 है। तो 20 8 28, 16 कितना हो जाएगा? कुल टोटल लाग आ जाएंगे तो 32 40 4 44। टोटल लोग कितने हो गए? 44 लोग। यही इसका। अब जो भी पूछा हो, क्या पूछा है? पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो 44। यही इसका राइट आंसर है। ठीक है ना? बात कन्फर्म हुई भाई? चलिए जल्दी से बताइए, फट से कमेंट करके बताइए सवाल को। एकदम सेम सवाल है, डिजिट चेंज हुई बस। फटाफट। आ गया? देखिए एक कक्षा में सुरेश दाएं से 6वां और महेश बाएं से 10वां है। दोनों ने परस्पर अपना स्थान बदल लिया। तो दाएं से, अब देखिए दाएं से ये कौन है? 6वां है सुरेश, और ये बायां छोर है ना, ये महेश है। कौन सा क्वेश्चन स्थान पे? 10वां है। कौन है? महेश है। दोनों ने अपना स्थान चेंज कर लिया। ये उठ के यहाँ गया, ये उठ के यहाँ आया। तो पोजीशन कितनी बढ़ गई? किसी की एक की पोजीशन दिया, किसकी? सुरेश की। सुरेश पहले यहाँ था, 6वां था, उठ के जब यहाँ आया तो कितना हो गया? 15वां हो गया। कितना बढ़ गया? 9। अगर ये 9 बढ़ा है तो ये भी तो 9 बढ़ेगा। यानी क्या होगा? महेश की नई स्थिति कितनी हो जाएगी? तो 10 में 9 जोड़ देंगे तो 19 आ जाएगा। ये इसका महेश की आ गई। अगर 9 ये बढ़ा है तो छोड़ा कितना? 8। बीच में कितने लोग हो गए? 8 लोग हो गए। ठीक। टोटल कितने लोग हैं? तो टोटल 10 18 6 24। कुल कितने लोग हैं? 24 लोग हैं। जो पूछा वही जवाब दीजिए आप। क्या पूछा है? तो दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट। ये सवाल समझना है। हमने आपको शुरू में बताया था ना, न्यूनतम नंबर्स क्या होते हैं। दोनों के बीच में अगर हो तो न्यूनतम नंबर। यहीं से देखिए इसका हम टोटल नंबर बताए थे, अब न्यूनतम नंबर आपको बता देते हैं। जैसे देखिए ये एक रो हो गई, इसमें ओवरलैपिंग होता है। ये रो नहीं, इसे देख लेते हैं। इसमें देखिए एक व्यक्ति की, मान लीजिए ए की पोजीशन इधर से दे दिया और बी की पोजीशन इधर से दे दिया। ठीक है ना? अब दोनों के बीच में दे दिया तो ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो ये बन जाती है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि ए की पोजीशन यहाँ हो गई, यहाँ दे दिया, ठीक, यहाँ तक, और बी की पोजीशन जो है ये यहाँ दे दिया, यहाँ, तब भी तो दोनों के बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो इसी को हम लोग कहते हैं ये ओवरलैपिंग। जब इस कंडीशन में बनाते हैं डायग्राम तो
तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल नंबर ये हम लोग आपको बता दिया है। अब जब इस कंडीशन बनता है तो यही होता है इसकी न्यूनतम नंबर, न्यूनतम संख्या, ठीक है, या कम से कम भी डिफाइन कर सकते हैं। और ये इसकी क्या होती है, अधिकतम संख्या। तो जब न्यूनतम संख्या पूछेगा तो वो चीज़ें क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाता है। बस ये इतना ध्यान देना है। ये ग्राफ समझ में आया। अब देखिए सवाल कैसे बनाएंगे। मान लीजिए एक ही पोजीशन दे दिया, कह दिया ए जो है वो 15वां है, बाएं से 15वां है, और बी जो है वो दाएं से 20वां है, मान लीजिए सपोज करिए, ठीक, ये 20वां, यहाँ से यहाँ तक 20वां है। अब यहाँ से आपसे कह रहा है कि यदि दोनों के बीच में 7 लोग हों, दोनों के बीच में 7 लोग हों, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा टोटल नंबर कितने हैं, यानी पंक्ति में कम से कम संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे ये देखना है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक कुछ कॉमन नंबर आया है, क्योंकि ये भी एक ही में काउंट हुआ है और यहाँ से यहाँ तक बी में भी काउंट हुआ है, और वो कॉमन नंबर क्या है, 7 है। तो हम ये जो ओवरलैपिंग हो रही है इसको कम करते हैं, और हमें आपको एक व्यक्ति की एक ही बिंदु से दोनों छोर पे बताना हो। तो इसमें से अगर हम चाहें तो ए से भी आंसर लगा सकते हैं, बी से भी लगा सकते हैं। अगर ए से देखा जाए तो इस छोर से यहाँ तक तो पता है ए की पोजीशन क्या है, बस यहाँ से यहाँ तक की पता लग जाए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो ए की पोजीशन कितना दिया गया है, दिया ही है ना। अब ए से लगाते हैं, देखो बी से नहीं, ए से लगाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की ए की पोजीशन कितना दिया गया है, 15वीं दिया गया ना, 15वीं होगा, ठीक। और अब इधर से इधर की ए की पोजीशन निकाल लेते हैं, जो कि हमें पता नहीं, लेकिन ये पता है कि बी की पोजीशन यहाँ से यहाँ तक 20 है, 20 है कि नहीं है। हम ए बी को उठा के ए के पास ले जाते हैं, पीछे बैक करते हैं, तो बैक की में कितना जाएगा, बी एक अपनी सीट और 7 सीट ये, तो कितनी सीट बैक हो जाएगी, 8। जब 8 बैक हो जाएगा बी, तो यानी बी की पोजीशन यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 12वीं हो जाएगी, खो जाएगी, 12वीं हो जाएगी ना। बी की इधर से पोजीशन 12वीं, और वही ए की भी पोजीशन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब ए और बी एक ही सीट पे बैठे हैं। तो 12 इधर से और 15 उधर से, तो 12-15 जोड़कर 1 हटा देंगे, कितना हो जाएगा, 27 में से 1 हटा देंगे, 26। यही इसका कॉन्सेप्ट है, यही इसकी न्यूनतम संख्या होती है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ, किसी की दिक्कत हो बताइए। क्लियर हुआ, ये समझ में आया। यही ओवरलैपिंग होता है, यही इसकी न्यूनतम संख्या होती है। अब देखिए सवाल पे आते हैं, जो हमने आपको बताया। सवाल कह रहा है एक कक्षा में दिवाकर का स्थान दाएं से, ये देखिए दाएं से था, दाएं से कितना था, दाएं से दिवाकर क्या था, दिवाकर जो था वो दाएं से 20वां था कि नहीं था, और बाएं से रवि जो था, बाएं से, ये देखिए रवि यहाँ से ओवरलैपिंग करेगा, रवि यहाँ आ गया, बाएं से इसकी पोजीशन क्या थी, 13वीं थी कि नहीं थी। अब यहाँ कह रहा है दोनों के बीच में 6 लोग हैं। अब हम चाहे रवि से सवाल को लगाएं और चाहे दिवाकर से लगाएं, ठीक है ना। अब रवि से अगर आप लगाना चाहते हो तो रवि की इधर से तो पोजीशन पता ही है भाई, बाएं से तो 13वां है ही है, रवि से लगाना चाहते हो तो रवि से अगर सवाल लगा रहे हो तो 13 है ही है, इधर से पोजीशन पता कर लो। यहाँ से यहाँ तक तो नहीं पता, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पता है, कितने हैं, 20 में बीच में 6 है, तो दिवाकर को उठा के हम रवि की सीट पे बैठाएंगे, तो एक अपनी सीट और 6 ये, तो 6 1 7 सीट कम हो जाएगा, तो 7 सीट कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 इधर से भी हो जाएगा, इधर से भी 13, इधर से भी 13, दोनों को जोड़कर 1 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 25। जोड़ेंगे 1 लेस कर देंगे। यहाँ पे इसलिए लेस किया जा रहा है क्योंकि एक ही सीट पे दोनों बैठ रहे हैं, एक ही व्यक्ति की 2 बार काउंटिंग हो रही है, तो यही इसका राइट आंसर है। ये कंफर्म हुआ। एक जल्दी से ये लगाइए, फटाक से बताइए, जल्दी से बताइए भाई। फटाफट बताइए, फटाफट।
एक पंक्ति में राजन बाएं से 18वां और विकास दाएं से 24वां है। यदि दोनों के बीच 15 लोग हों तो पंक्ति में न्यूनतम संख्या क्या होगी? राजन का इधर से पोजीशन कितना दिया गया है? राजन जो है कितना है? 18वां है, ठीक। और विकास इधर से कितना है? यह है विकास, इधर से कितना है? 24वां है। ये इतनी बात कंफर्म हुई ओवरलैपिंग में। न्यूनतम संख्या का पूछेगा तो ओवरलैपिंग ही होती है। कह रहा है दोनों के बीच में 15 लोग हैं। अब अगर हम विकास से पोजीशन को लगाते हैं, चलिए हम की बार विकास से लगाते हैं, ठीक है। विकास से अगर लगाते हैं तो विकास की तो इस छोर से तो पता है, यानी दाएं छोर से तो पता है, हमें बाएं छोर से पता लगा लेते हैं। तो दाएं छोर से कितना है? 24वां, ठीक। अब बाएं छोर से जोड़ लेते हैं निकाल के। अब बाएं छोर से कितना होगा? तो यही देखना है कि यहाँ से यहाँ तक के लिए देखा जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक 18 है। राजन को उठा के लाके विकास की सीट पे बैठ करते हैं। तो राजन को जब उठा के विकास की सीट पे बैठाएंगे तो राजन की अपनी सीट और 15 बीच लोग हैं तो 16 इधर से आएगा तो 16 बैक हो जाएगा और टोटल कितना था? 18। 16 अगर बैक हो जाएगा तो 2 ही तो बचेगा, 2 जोड़ लिया और 1 घटा देंगे तो 25, 24, 2 26, 26 में से 1 जाएगा 25। यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बस यह क्या करना है समझे? इसमें ओवरलैपिंग को ध्यान देना बस। 20 का मतलब हमने आपको बताया ही था कि टोटल नंबर जो होता है उसमें जो 20 का जो नंबर होता है वो मतलब ना तो इसमें रवि काउंट है और ना ही राजन काउंट है, विकास काउंट है, सॉरी राजन नहीं, विकास काउंट है ना ही राजन काउंट है। तो इसमें 20 का मतलब वही है, हमने जब इसको उठाया 15 सीट ये थी और राजन की 1 सीट थी, बैक हो गई। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अगर इतना कॉन्सेप्ट आप लगा लेते हैं तो आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको रैंकिंग के हर सवाल आपको हमने बताया है और इससे ज़्यादा सवाल आपको बनते नहीं हैं। बनेंगे तो इन्हीं से संबंधित होगी, थोड़ा हिंदी लैंग्वेज चेंज करेगा अगर करेगा कभी तो, ठीक है ना। समझ में आया सबको? ये बात क्लियर हुई? तो आज की वीडियो यहीं को समाप्त करते हैं। रैंकिंग भी समाप्त हो गई है। सब लोग को वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जो लोग आज जुड़े हैं, जो लोग आज पहली बार वीडियो देखे हैं, इसके पहले वाली वीडियो देखेंगे तो उनका रैंकिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ठीक है ना। सभी को गुड नाइट, धन्यवाद, जय हिंद।